बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो आज वीवर्स जो हमारा टॉपिक है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री का, जिसका नेम है काइनेटिक्स ऑफ इंटरफेशियल रिएक्शंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरफेशियल रिएक्शंस कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन मोर देन वन फेस। एक फेस से ज़्यादा फेसेस में अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के जो रिएक्टेंट है वो मौजूद होंगे, देन हम कहेंगे इंटरफेशियल रिएक्शन। केमिकल ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना, एक से ज़्यादा फेस में मौजूद होते हैं, मोर देन वन फेस। इंटरफेशियल रिएक्शंस को हम जो है ना हाइड्रोजीनस जीनेसिस भी कहते हैं या हाइड्रोजीनियस रिएक्शंस भी कहते हैं। इसके बाद है इंटरफेस। अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें तो वो कहते हैं कि अ बाउंड्री फॉर्मिंग बिटवीन द टू स्टेप्स। दो स्टेप्स के दरमियान क्या बन जाती है? बाउंड्री बन जाती है। ये कहता है कि दो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है ना हमारे पास बाउंड्री बनती है, बस ये है इसका इंटरफेस। उसके बाद है हमारे पास स्टेप्स। तो सबसे पहले स्टेप्स है डिफ्यूजन ऑन द सरफेस। सरफेस पे क्या होगी? डिफ्यूजन होगी। एड्जॉर्प्शंस ऑन द सरफेस। सरफेस पे क्या होगी? एड्जॉर्प्शंस भी होगी। उसके बाद है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। केमिकल की क्या होगी? ट्रांसफॉर्मेशंस भी होगी। उसके बाद है डी एब्जॉर्प्शन या इसको डी डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्या कहेंगे हम? डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस। हमारे पास जो कहता है कि एड्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स को उसने नेम दिया था, हम यहाँ पे नेम दिया है थीटा। अच्छा, वो कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन विल प्रोपोर्शनल टू द कवर्ड पोर्शन ऑफ द सरफेस। जो हमारे पास कवर्ड पोर्शन होता है सरफेस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वो हमारे पास होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। सो द रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा? इसके रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के। अब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्ट, जब हम ये साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बीटा, बी थीटा हम इसे कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को शो हो रही होगी। यहाँ पे मैंने वन लिखा है। उसके बाद ये क्या है? कवर्ड सरफेस है। और ये क्या है? अनकवर्ड सरफेस। और यहाँ पे क्या हो रही है? डिफ्यूजन हो रही है। तो अनकवर्ड सरफेस को हमने वन माइनस थीटा का नाम दिया और कवर्ड सरफेस को हमने जस्ट थीटा का नाम दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर ए। आर ए मीन्स रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल नेक्ड सरफेस एरिया, या नेक्ड सरफेस एरिया भी हम इसे कह सकते हैं, या अनकवर्ड सरफेस एरिया एंड द प्रेशर। वो कह रहा है कि आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनकवर्ड एरिया, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? प्रेशर। या हम इसे क्या कह सकते हैं? प्रेशर कह सकते हैं, या अनकवर्ड एरिया कह सकते हैं, या हम नेक्ड सरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी क्या आ जाते हैं कि आर ए इज इक्वल टू के ए। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, इस साइन को खत्म करके के ए लिख दिया। के ए क्यों लिखा? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कर ले, तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमने के ए लिख दिया। और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट वन माइनस थीटा पी। बाकी जो है ना ये वैसे सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है। उसके बाद है, ये तो हमने एब्जॉर्प्शन की बात की थी। अब हम बात करते हैं या डिफ्यूजन की या डिसॉर्प्शन की। अब अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास कवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? थीटा। तो आर डी मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो अब जब एक्विलिब्रियम की हालत में हम कहेंगे, ये इसमें से क्या हम किया है सबसे पहले, तो इस साइन को खत्म किया तो क्या आ जाएगा? के डी। के डी क्योंकि रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो हम इसलिए यूज करते हैं। और अगर देखें यहाँ पे हमने
कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने कहने के आर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास अनकवर्ड एरिया और प्रेशर के। जब हम इसमें से ख़त्म करेंगे ये पोर्शन प्रोपोर्शनल का साइन, तो हमारे पास के ए आ जाएगा और बाकी सेम टू सेम। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन। और सेकंड इक्वेशन नंबर टू हमारे पास, सेकंड इक्वेशन नंबर टू, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री क्या आ जाएगी अब, आर डी इज इक्वल रेट ऑफ डिफिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कवर्ड एरिया। अब कवर्ड एरिया की ये इस प्रोपोर्शनल को साइन खत्म करेंगे तो के डी आ जाएगा। के डी क्यों हम ये लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इस डिफ्यूजन के लिए हमने कांस्टेंट के डी यूज किया है। जब एक्विलिब्रियम की हालत में होंगे तो के आर वन आर ए आर डी, ये वाला आर डी और ये वाला आर ए, ये वाला, वो कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है एक्विलिब्रियम की हालत में। आर ए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टिव इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इसकी जगह हमने इसकी जगह क्या आंसर निकाला था, ये आप इक्वेशन नंबर इसमें देखें, ये देखें आर ए किसके बराबर है, के ए वन माइनस टी ई प्रेशर के बराबर, ठीक है। अब देखें ये चीज हमने किधर लिख दी, ये वाली चीज, ये चीज इधर लिख दी, और आर डी की जगह हमने क्या लिखा है, ये वाली चीज, तो हमने ये चीज इधर लिख दी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज आएगी। अब हमने क्या करना है के ए, जो हमारे पास के है ना, ये जो पी है हमारे पास यहाँ पे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब पी को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी थीटा आ जाएगा, और इसके साथ वन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास पी आ जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू के डी थीटा, बाकी सारे ऑल टू ऑल सेम आ रहा है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अब जो है ना हमारे पास के ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, के ए को क्या हम करेंगे अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, के ए को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास के ए पी बन जाएगा माइनस के ए पी थीटा, ये यहाँ इसके साथ क्या आ जाएगा, के ए आ जाएगा, और ये सारा सेम टू सेम। अब देखिए ये चीज क्या हो रही है, इधर प्लस हो रही है, उस साइड पे क्या होगी माइनस, नहीं यहाँ पे माइनस हो रही है तो उस साइड पे क्या होगी प्लस। जब एक चीज एक साइड पे क्या हो रही होती है माइनस हो रही होती है, तो इसको जब हम दूसरी साइड पे लेके जाते होते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी फिर प्लस। तो हमने जस्ट क्या किया है कि इसको इस साइड पे रहने दिए इक्वल के, जस्ट इसको उठा के हमने इस साइड पे ले आए हैं, यहाँ पे ले आएंगे, देखिए के डी थीटा, ये के डी थीटा आ गया। अब ये जो उठा के इस साइड पे ले आए थे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखना है नेक्स्ट स्टेप में के डी पी, ये सेम टू सेम वैसे का वैसा आ रहा है इज इक्वल टू, अब देखिए के डी, ये इसमें से ना देखो इधर भी थीटा है इधर भी थीटा है, दोनों में से हम थीटा कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये हमने थीटा क्या कर लिया कॉमन ले लिया। अब हमने क्या करना है जस्ट इस साइड पे थीटा के बचाना है, और इस पूरे को उठा के हमने इसके नीचे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। ये देखें कि ये जो है ना के ए पी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, के ए पी ओवर ये आ जाएगा, क्योंकि ये उस साइड पे क्या हो जाएगा वो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमने उसके डिवाइड में लिख दिया है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर फोर का नाम दे दिया। अब हमने ना इसी इक्वेशन को जहाँ पे के ए है और इन पूरी इक्वेशन को हमने के डी से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द के, मतलब अबव और बिलो हमने क्या कर दिया के को डिवाइड कर दिया। ये देखें यहाँ पे के ए पी है, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे के ए पी, यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, इधर भी आ जाएगा और इधर भी, यहाँ पे भी हम लिख देंगे, इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है के ए पी, ये ऊपर था और ये सारी चीज वो थी, लेकिन यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया के डी, और यहाँ पे भी हमने के डी डिवाइड कर दिया। तो ये देखें अब क्या हो जाएगा, ये इसको नीचे आ जाएगा ना, ये इसके नीचे भी आ जाएगा, ये इसके नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे भी आएगा इसके नीचे भी आ जाएगा। ये देखें जस्ट हमने सिंपल क्या लिखा है इनको डिवाइड कर दिया। थीटा इज इक्वल टू के ए ओवर के डी, ये के डी ओवर के डी, ये हमने कैसे लिखा ये देखें, ये के डी था, इसके नीचे ये के डी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये दोनों कैंसिल होंगे, ये और ये
दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो है ना यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 प्लस ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने कहा कि ये जो चीज़ होती है, ये ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये चीज़ आ जाएगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो थीटा की वैल्यूज हमने निकाली है, ये जो थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब ये हमने पुट करनी है जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बी थीटा, हमने वो इक्वेशन निकाली थी। अब ये थीटा की वैल्यू हमने उधर पुट करनी है। तो उस वहां तक पुट करने से पहले जो है ना हमने क्या किया, मजीद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया कि इसकी जगह जो है ना हमने, इस पूरे की जगह जो है ना हमने क्या लिख दिया है, ये देखें, के ए, के ई क्यू, ई क्यू का मतलब एक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, इन मतलब दोनों के ए और के डी, इन दोनों को एक्विलिब्रियम, इन एक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को खत्म करके जो है ना हमने एक ही एक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा दिया, मतलब इन दोनों कांस्टेंट्स को खत्म करके हमने एक ही कांस्टेंट लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, के ई क्यू, क्योंकि हमने ये कहा कि ये चीज इसके बराबर, तो हमने इधर वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू के ई क्यू पी। अब देखिए, प्लस 1 वैसे के वैसे आ गया, प्लस के ई क्यू, ये देखें यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, जस्ट के ई क्यू लिख दिया, तो ये आ गया हमारे पास। के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड आल्सो कॉल्ड एज द एडसोर्प्शन कोएफिशिएंट। अब we know that the first equation rate of reaction is equal to b theta, ये हमने क्या कहा था, इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपने इधर देखें, ये थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो ये वाली इक्वेशन, ये हमने क्या कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, ये वाली चीज, ये वाली हमने इक्वेशन आगे जाना जाके उधर लिखी है। तो हमने क्या कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इसके बराबर है, तो ये आगे वैसी वैसी इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बी इंटू, अब थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, बी, ये सारे क्या है, थीटा की वैल्यू है, ये वाली, ये वाली जो हमने अभी निकाल के आ रहे हैं, ये वाली जो है ना, ये देखें, ये थीटा है ना, थीटा की जगह हमने ये वाली वैल्यूज पुट कर दी है बस, और हमने कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे ये चीज करने के बाद यहाँ पे अब आ जाती है कंडीशन। कंडीशन दो तरह की आती लगती है यहाँ पे, एक लो प्रेशर पे हमारे पास कंडीशन नंबर फर्स्ट आ जाती है, और सेकंड कंडीशन किस पे आ जाती है, हाई प्रेशर पे। अब लो प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या होगा, व्हेन द एब्जॉर्प्शन इज लो, जब एब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी, ड्यू टू द लो प्रेशर, लो प्रेशर की वजह से लो एब्जॉर्प्शन होगी, तो हमारे पास लो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सरफेस, देन 1 प्लस ये जो नीचे वाला फैक्टर है वो कह रहा है कि इज निग्लेक्ट, तो ये हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, कंप्लीटली निग्लेक्ट कर देंगे, तो बाकी आंसर हमारे पास ये बच जाएगा, तो ये हमने वैसे के वैसे लिख दिया। रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बी, ये वैसे के वैसे आ जाएगा, और जो इसमें से इस चीज को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों निग्लेक्ट करते हैं, ड्यू टू लो प्रेशर, लो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब हमने के ई की जगह हमने जस्ट के लिख दिया, हमने कहा कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह जो हमने हमने सिंपल जो है ना कांस्टेंट लिख दिया, तो हम बी, के की जगह क्या आ जाएगा, के, और के ई की जगह, के ई क्यू की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल के आ जाएगा, वो हम इधर पढ़ देंगे। और ये जो होगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को देखो फॉलो कर रहा है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको याद रखना है कि जो अगर प्रेशर होगा लो, तो ये कौन से ऑर्डर को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा, तो आपने कहना है कि अगर प्रेशर होगा कम, क्या होगा, प्रेशर होगा कम, तो हमारे पास रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा आएगा, फर्स्ट ऑर्डर आएगा। अगर प्रेशर क्या होगा, हाई, तो वो सेकंड ऑर्डर देगा। अब कैसे सेकंड ऑर्डर आएगा, नहीं सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर आएगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जीरो, हाई प्रेशर होगा तो हमारे पास जीरो ऑर्डर, और अगर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर फर्स्ट ऑर्डर, हाई प्रेशर जीरो ऑर्डर, ठीक है।
when pressure will be high, then the kp is greater than from 1। मतलब कि वो कह रहे हैं कि 1 समाल हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू ना वो हमने कह रहे हैं कि खत्म एज ए निगलेक्ट कर देंगे उसको। तो केपी की वैल्यू हम क्या कर देंगे ज्यादा, जब क्योंकि प्रेशर हम हाई ले रहे हैं, प्रेशर की वैल्यू जब हाई होगी तो ये देखें, अगर हमारे पास प्रेशर ये चीज जो कांस्टेंट हो जाएगी तो रिमेनिंग ये चीज बच जाएगी। पहले केस में आपने क्या करना है, इस चीज को कांस्टेंट रखना है, इस चीज को इस चीज को आपने लो प्रेशर पे क्या कर देना, निगलेक्ट कर देना है, तो बाकी ये बच जाएगी। दूसरे में केस में आपने क्या करना है, इसको निगलेक्ट कर देना है, इस ये चीज आ जाएगी। एक केस में आपने लो प्रेशर पे इसको खत्म करना है, हाई प्रेशर पे इसको निगलेक्ट करना है। तो ये देखें, अब देखें यहाँ पे जब हमने खत्म किया बी थीटा को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, जस्ट हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बी एट द रिजल्ट। हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट और टू दी प्रेशर, प्रेशर के क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट हम किस में कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आप लोगों को ये हमारे लेक्चर की समझ आई है तो आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करना है। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और अपने क्लास फेलोज के साथ भी, ताकि जो है ना मेरी भी हेल्प हो जाए, आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे, आप ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है नेक्स्ट, ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है ना वीडियोस इस तरह की मिलती रहे। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आए तो काइंडली लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। सो अल्लाह हाफिज़, ये था हमारा।